डिटेल्स एक बार फिर से समझ लेते हैं दीपाली से। दीपाली, गुड आफ्टरनून। ऑटो सेल्स के नंबर जून वाले कैसे रहे? थैंक यू श्रेया। और एज एक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही है अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। सो फार जो नंबर्स आए हैं उसमें क्लियरली एक चीज़ इंटरेस्टिंग रही है। अनुमान ये लगाया जा रहा था कि पीवी टू व्हीलर्स में ज़्यादा ग्रोथ रहेगी, कंज्यूमर व्हीकल सेगमेंट में भी ग्रोथ अच्छी रहेगी, लेकिन फ्यूल प्राइस हाइक की वजह से ग्रोथ थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड रह सकती है। आने वाले मंथ्स में शायद वो आंकड़े बेहतर होते हुए दिखाई दे, लेकिन क्लियर डाइवर्जेंस है। आप किसी भी कमर्शियल व्हीकल कंपनी के आंकड़े उठाकर देखें, अनुमान जहां हम अंडर 20% ग्रोथ का देख रहे थे, क्लोजर टू 30% की ग्रोथ रिपोर्ट की है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। चाहे वो अशोक लेलैंड हो, वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल्स हो या फिर टाटा मोटर्स सीवी ही क्यों ना हो। प्रिसाइसली बात करेंगे आगे इन कंपनीज के बारे में कितनी ग्रोथ हुई है। शुरुआत पहले 4 व्हीलर्स के साथ करते हैं। मारुति की बात करेंगे, अनुमान हम 25% की ग्रोथ की लगा रहे थे, लेकिन 20% की आसपास की ग्रोथ ओवरऑल रिपोर्ट की है वाईवाई बेसिस पे। इंपॉर्टेंट ये है कि अभी भी जो एंट्री लेवल सेगमेंट है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है आइस सेगमेंट में। और अगर मारुति के आंकड़े देखेंगे तो जो एंट्री लेवल गाड़ियां हैं, छोटी हैचबैक हैं, वहां पर 100% ग्रोथ रिपोर्ट की है पिछले साल के मुकाबले। तो यहाँ पर एक क्लियर जंप हमने सितंबर ऑनवर्ड्स जीएसटी कट के बाद जो आते हुए देखा था वो सस्टेन होते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर एमएनएम के आंकड़े देखेंगे तो विद एक्सपेक्टेड लाइंस के साथ ही आए हैं। जो पीवी सेल्स है वहां पर 28% के आसपास की ग्रोथ रिपोर्ट की है। ट्रैक्टर सेगमेंट में 12% की ग्रोथ रिपोर्ट की गई है कंपनी की तरफ से। हिंडाई मोटर, क्योंकि इनके जून में एक फायर इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से प्रोडक्शन लॉस हुआ था, तो इसीलिए अंदाजा यही था कि नंबर्स इंपैक्ट हो सकते हैं। उसी का इंपैक्ट दिख भी रहा है। लगभग 16% के आसपास की बिक्री हिंडाई मोटर की घटकर आती हुई दिखाई दी है। टू व्हीलर स्पेस में अभी सिर्फ हीरो मोटो के नंबर्स आए हैं। यहाँ पर स्लाइटली लोअर देन एक्सपेक्टेशंस आंकड़ा आता हुआ दिखा है। 2-2.5% के आसपास की ग्रोथ हम देख रहे थे। हायर बेस था इसलिए ज्यादा ग्रोथ नहीं थी, लेकिन 2-2.5% घटकर आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है। अब इंटरेस्टिंग है कमर्शियल व्हीकल स्पेस के आंकड़े। अशोक लेलैंड ओवरऑल सेल्स 25% ग्रो हुई है, एक्सपेक्टेशन से फार मोर बेटर। वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ने लगभग 30% की ग्रोथ रिपोर्ट की है, अगेन फार मोर बेटर एक्सपेक्टेशन से। और सिमिलरली अगर आप टाटा मोटर्स सीवी के नंबर्स देखेंगे तो यहाँ भी 35% की ओवरऑल ग्रोथ रिपोर्ट की है। तो सारे कंज्यूमर व्हीकल सेल्स के नंबर्स एक्सपेक्टेशन से फार मोर बेटर आते हुए दिखाई दिए हैं। क्विकली एस्कॉर्ट्स की बात करें तो ट्रैक्टर सेल्स 20% ग्रो होते हुए दिखी है। अभी इनफैक्ट टाटा मोटर्स पीवी के सेल्स नंबर्स आए हैं और यहाँ भी जो आंकड़े आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर आए हैं। 70% के आसपास की ग्रोथ रही है। हम 58% की ग्रोथ एंटिसिपेट करके चल रहे थे। इनफैक्ट कल टाटा सियरा ईवी लॉन्च हुई। क्लियरली वहां पर जो मैनेजमेंट थी उनका कहना था कि ईवी ग्रोथ ड्राइवर रहेगा यहां से आगे जाते हुए। ईवी पेनिट्रेशन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स के लिए भी जो 15 से 20 लाख रुपए के सेगमेंट की गाड़ियां थी वो तो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर ही रही थी, लेकिन अब जो एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वहां पर बायर्स का इंटरेस्ट बढ़ा है। क्योंकि अगर आप सेल्स नंबर्स पिछले 2-3 महीने के देखेंगे तो टाटा पंच, टियागो ईवी, जो ये छोटी गाड़ियां हैं टाटा मोटर्स की ईवी सेगमेंट में, वो अब कंट्रीब्यूट कर रही हैं ग्रोथ को। क्या कहना है इनफैक्ट शैलेश चंद्रा का, जो कि टाटा मोटर्स पीवी के एमडी एंड सीईओ हैं, ईवी सेगमेंट को लेकर, आइए सुनते हैं। एंट्री सेगमेंट में प्रॉब्लम थी, रेंज की, प्राइस की, लाइफ टाइम वारंटी नहीं मिलती थी। जैसे हम लोगों ने इन तीनों चीज़ों पर काम किया, इसमें बहुत तेज़ी देखी है कि पंच ईवी अगर एक्स बिकती थी तो अभी 6 to 7x डिमांड आ रही है इन टर्म्स ऑफ बुकिंग। हम लोग सप्लाई कर पा रहे हैं 2.5x 3x, बट अभी हमें और काम करना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा डिमांड जो है मैं कहूँगा 15 लाख से नीचे की कारों में आई है। ऐसा नहीं है कि हाई ईवीज़ जो हैं उनमें भी डिमांड ज़्यादा है, उनमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है डिमांड में, लेकिन छोटी ईवीज़ में ज़्यादा डिमांड है। ईवी हैवी ग्रोथ होगी जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। अगर मैं समझता हूँ कि FY31 जो 5 साल आज से दूर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड 10 लाख हो जाएगी साल में, जो आज के दिन में पिछले साल 2.2 लाख थी। मुझे लगता है इस साल इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में होगी और 5 वर्षों में ये 10 लाख तक चली जाएगी। तो अभी हमने चंद्र साहब को सुना भी, सारे सेल्स नंबर्स दिखे भी। नीरव, आपकी